समझदारी से रिश्ते बनते हैं। सुगंधा, कल राखी है, क्या कैसे करना? माधव ने अपनी पत्नी से पूछा। क्या करना है मतलब? अरे जो अब तक होता था वही करना है। सुगंधा बोली। पर अभी तक तो माँ थी, अब बहनें आएगी, तुम्हें भी मायके जाना है, अपने तो कैसे होगा सब? मैं नीला और नीलम, माधव की बहनें, से बात कर लेता हूँ और उनके घर चला जाता हूँ, तुम मायके चली जाना बच्चों को लेकर। माधव ने कहा। अरे ऐसे कैसे, मम्मी जी के जाने के बाद पहला त्योहार है और बेटियां अपने घर न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? भले मेरी शादी बाद में हुई पर हूँ तो मैं बड़ी भाभी ही ना, तो अपने फर्ज निभाऊंगी मैं। सुगंधा मुस्कुराकर बोली। फिर तुम अपने भाई की राखी कैसे बंधोगी? माधव हैरान हुआ। जो सुगंधा सब कुछ छोड़ राखी पर सुबह से भाई के जाने को मचलती थी, वो अचानक से इतनी समझदारी की बात कैसे करने लगी? आप मुझ पर छोड़ दीजिए सब, बस आप दुकान जाए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए सब। सुगंधा बोली। अगले दिन नीला और नीलम के आने से पहले ही सुगंधा ढेरों पकवान बनाने के लिए रसोई में जुट गई। तभी बाहर से शोर की आवाज आई तो सुगंधा ने बाहर आकर देखा, नीला नीलम दोनों अपने परिवार के साथ आ भी चुकी थी। अरे दीदी, आप दोनों इतनी जल्दी? नमस्ते करने के बाद सुगंधा नंदों से बोली। क्यों भाभी, हम अपने मायके भी घड़ी देख कर आए क्या? नीला बोली। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सुगंधा नीला के जवाब से थोड़ा खिन्न होते हुए बोली। अरे मेरी प्यारी भाभी, हम जल्दी आ गए जिससे अपनी भाभी की खाने में मदद कर सके, ये नीला तो मजाक कर रही है आपसे। नीलम उठकर सुगंधा को गले लगाती बोली। नहीं दीदी, बस खाना तो बनने वाला है, आप बैठो, इतने मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। सुगंधा ये बोल रसोई की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे नीला और नीलम भी चल दी। लाओ भाभी, मैं इतने चाय बनाती हूँ, आप नाश्ता लगाओ। नीला बोली। और हाँ, मैं इतने सब्जी छोंक देती हूँ, सब कुछ जल्दी से हो जाएगा, फिर चाय पीते हुए गप्पे मारेंगे। नीलम बोली और सब्जी छोंकने लगी। दीदी आप दोनों रहने दो, मैं कर लूंगी, आप त्योहार पर आए हो, अपने भाई साथ समय बिताओ। सुगंधा बोली। भाई क्यों भाभी, साथ भी तो समय बिताना है हमें, अब ज्यादा बात नहीं, पहले काम खत्म करते हैं, इतने भैया अपने जीजाओं के साथ बात कर रहे हैं। नीलम बोली और मटर पनीर की सब्जी छोंक दी, साथ ही आटा भी लगा दिया, छोले और खीर सुगंधा बना चुकी थी। फिर सबने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया और ढेरों बातें की। सुगंधा को भी अच्छा लग रहा था परिवार के साथ बैठकर, वरना हर त्योहार वो अपने पीहर जाती थी और निंदे अपने पीहर आती थी। बच्चे भी साथ खेलकर खुश थे। नाश्ते के बाद बहनों ने भाइयों की राखी बांध दी। चलो भाभी, रसोई में गप्पे मारते हुए खाना निपटा लेते हैं। नीला उठते हुए बोली। अरे दीदी आप लोग बैठो, बस पुड़िया ही तो तलनी है, मैं तल दूंगी। सुगंधा उठते हुए बोली। भाभी क्यों पराया बना रही हो हमें, जब हम एक परिवार है तो काम का बोझ आप पर अकेले कैसे डाल दें हम? नीलम प्यार से बोली। उसका प्यार देख सुगंधा की आंख नम हो गई। रसोई में आकर चावल चढ़ा दिए गए। सुगंधा इतने सलाद काट रही थी, नीला ने फटाफट मेज पर सब्जियों के डोंगे लगा दिए और नीलम ने चाय नाश्ते के बर्तन धो दिए। हालांकि सुगंधा ने बहुत मना किया फिर सबने मिलकर बच्चों और सभी पुरुषों को खाना खिला दिया। उसके बाद सुगंधा, नीला और नीलम ने साथ खाना खाया। फिर सब काम निपटा, सब साथ में बैठ गए। सुगंधा खुश थी कि उसने भाभी का फर्ज निभाया, वरना वो मायके चली जाती तो इन अनमोल पलों को कैसे जीती। अच्छा भाई भाभी, अब हम चलते हैं। नीलम बोली। अरे नीला नीलम, तुम लोग तो रात तक रुकते हो ना हर बार, फिर इस बार इतनी क्या जल्दी है? माधव हैरानी से बोला। भाई भाभी को मायके ले जाए, अब आप उनको भी तो राखी बांधनी है अपने भाई को। उन्होंने यहाँ रुककर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, तो हमारा भी तो फर्ज है अपनी भाभी की सहूलियत का ख्याल रखें। नीलम बोली। नहीं दीदी, आप लोग आराम से रात में चले जाना, मैंने भाई को बोल दिया था, वो थोड़ी देर को यहाँ आ जाएगा राखी बंधवाने। सुगंधा मुस्कुराते हुए बोली। भाभी आप भी तो हमारे लिए रुकी है ना, जिससे हम अपने मायके आ सकें। हमारा इतनी जल्दी आने का मकसद ही यही था कि जैसे हम अपना त्योहार मना रहे वैसे आप भी मना सको। रही रुकने की बात, हम फिर कभी आ जाएंगे और आपको खूब परेशान करेंगे, अभी आप तैयारी कीजिए निकलने की, हम लोग चलते हैं। नीला प्यार से बोली। मेरे लिए इतना सोचने के लिए धन्यवाद दीदी। सुगंधा की आंख नंदों के प्यार से भीग गई थी। भाभी आपने भी तो हमारे बारे में सोचा ना, अपने मायके ना जा हमें बुला लिया, तो हमारा भी तो फर्ज था ना कि जल्दी आ जाए, जिससे जल्दी चले भी जाए और आप अपने मायके जा सकें। माँ नहीं है अब तो आप ही हमारी भाभी, आप ही माँ है। हम सभी एक दूसरे की सहूलियत का ख्याल रखेंगे, तभी तो हमारा मायका सलामत रहेगा, माँ से भले ना पर भाभी माँ से। नीलम आंख में पानी लाते बोली। दीदी आपका मायका हमेशा सलामत रहेगा, यहाँ माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, और ये भाभी तो एक दोस्त के रूप में होगी ही, तो बेझिझक कभी भी आ जाना। ये बोला सुगंधा दोनों नंदों के गले लग गई।
चलो भाई अब चले वरना भाभी को देर हो जाएगी। नीला के पति बोले। सुगंधा ने सबको उपहार दे विदा किया। आज उसे एहसास हुआ कि खुद से पहले किसी और के बारे में सोचना कितनी खुशी देता है। दोस्तों, नंद भाभी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो बेहद खास होता है। माँ के बाद नंदों के लिए पीहर का द्वार भाभी से ही खुला रहता। अगर नंद और भाभी दोनों समझदारी दिखाएं तो ना तो भाभियों को नंदों का आना बोझ लगे, ना नंदों का मायका छूटे या वो उपेक्षित हो पीहर में। क्या आप मेरी कहानी से सहमत है? अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।